सरकार किसी की भी हो, उसकी कमियों को उजागर करना ही देशभक्ति है। उसके तलवे चाटने वाले देशभक्त नहीं होते हैं, वो सिर्फ दलाल होते हैं, दलाल। 2024 में क्या बीजेपी सरकार बनाने जा रही है? 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये खुलासा किया है वित्त मंत्री सीतारमण के पति प्रभाकर जी ने। प्रभाकर जी ने दीपक शर्मा का चैनल है, उस पर जो इंटरव्यू दिया है उस पर उन्होंने बताया है कि 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही है। तो दीपक शर्मा जी और प्रभाकर जी की जो बात हुई है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं कि मुझे सब चीज मालूम है। उन दोनों के बीच में दीपक शर्मा जी के चैनल पर जो बातचीत हुई वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगता है तो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सीतारमण वित्त मंत्री के पति प्रभाकर जी बताते हैं कि मात्र 220 सीट पर बीजेपी सिमटने जा रही है। उन्होंने बोला कि अभी 2024 में मात्र बीजेपी को 220 सीट मिल रही है, जो आंकड़े से 52 सीट पीछे है। ये बोला प्रभाकर जी ने दीपक शर्मा जी के इंटरव्यू में। फिर दीपक शर्मा जी ने बोला कि यूपी में कितनी सीटें मिलने जा रही हैं बीजेपी को। तो प्रभाकर जी बोलते हैं कि मात्र 50 से एक भी ज्यादा सीट बीजेपी को नहीं मिलने जा रही है, 50 से भी कम हो सकती है। ये बोला है बहुत बड़े राजनीतिक अर्थशास्त्री प्रभाकर जी ने, जो जाने माने एक अर्थशास्त्री हैं, राजनीतिक विश्लेषणकर्ता भी हैं। ये बोला उन्होंने कि मात्र 50 सीट आने आ रही हैं। यूपी की हालात ठीक नहीं है। मोदी जी को लगता है कि पार्टी बड़ी नहीं है, सिर्फ मैं ही बड़ा हूं और पार्टी मेरे हिसाब से ही चल रही है। ये मोदी जी का सोचना है। बीजेपी में बगावत हो सकती है। उन्होंने ये भी बोला कि बीजेपी में बगावत हो सकती है, लोग बाग विरोध कर सकते हैं, पार्टी वाले ही विरोध कर सकते हैं। 2014 और 2019 में मोदी जी एक ब्रांड थे, ब्रांड, जो उन्होंने उस ब्रांड को जमीन पर हकीकत में उसको डिलीवर नहीं कर पाए। चाहे किसानों की समस्या हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, तो जितना बड़ा ब्रांड थे मोदी जी, वो उतना डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भी बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं। ये बताया प्रभाकर जी ने। बीजेपी आरएसएस के लोगों में असंतोष है मोदी जी को लेकर, क्योंकि मोदी जी न संगठन की बात मानते हैं न आरएसएस वालों की बात मानते हैं। एक जो बताते हैं तानाशाह की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा बताते हैं प्रभाकर जी ने इंटरव्यू में बोला है। तो सीटें कम होने का ये बहुत सारा कारण है। लोकतंत्र संवाद से चलता है, डीलिंग से चलता है, संवाद से चलता है। अगर आप मेरे से सहमत नहीं है तो अपन बैठ के बात कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, अगले आदमी को कन्विंस कर सकते हैं। पर मोदी जी किसी को कन्विंस नहीं करते हैं। 3 काले कानून कृषि वाले लाए, उनकी इच्छा से लाए, और जब पंजाब के चुनाव आए तो उन्होंने कानून को वापस ले लिया। इससे कहीं न कहीं छवि पर असर पड़ता है मोदी। और एक कारण यह भी है कि मोदी जी अपने साथ अपने प्रतिद्वंदी नेता को बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो अपने इक्विवेलेंट बराबर नेता को बर्दाश्त नहीं करते हैं। उन्होंने राजस्थान में वसुंधरा जी को हटा दिया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया, रमन सिंह को हटा दिया। ऐसे कई नेता हैं जिनको उन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया, उनको सत्ता से बाहर कर दिया। तो वो नहीं चाहते हैं कि
मेरे बराबर कोई हो। अभी अटकलें लग रही है कि अगला नंबर योगी जी का है। तो ये देखने को मिल रहा है। और एक कारण यह है कि लोग बाग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं मोदी जी से। थकान आ गई लोगों को। आप कहीं भी जाएं, टीवी में देखें, अखबार में देखें, पेट्रोल पंप पे देखें, रेलवे स्टेशन पर देखें, कहीं भी देखें तो मोदी जी की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है। तो लोग बाग चेहरे को देख देख कर थक गए हैं। ये बताते हैं प्रभाकर जी, लोगों में थकान आ गई है, वो चाहते हैं कि कोई नया चेहरा सामने आए। ये भी प्रभाकर जी ने बताया है। तो बहुत से कारण है। ईवीएम मशीन भी हो सकता है, इलेक्शन कमीशन भी हो सकता है, ऐसा प्रभाकर जी ने बताया। अगर 220 से ज्यादा सीटें आती है बीजेपी की, और उनके साथ जो जुड़े हुए आदमी हैं, अभी जो दूसरी पार्टियां उनसे जुड़ी हुई है, उनकी राजनीतिक विचारधारा से वो सहमत नहीं है, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक फायदे के लिए ही उनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर 220 इनकी और 40 सीटें इनकी संगठन की एनडीए की आती है, तो हो सकता है कि इनके सहयोगी इनसे किनारा कर जाए और मोदी साहब की सरकार नहीं बन पाए। ये बताएं प्रभाकर जी ने। प्रभाकर जी बताते हैं कि एनडीए की सरकार बनना मुश्किल है। उनसे पूछा गया है कि इंडिया गठबंधन में कौन प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो उन्होंने इस बात को बताने से किनारा किया है। तो कहीं न कहीं लोगों में, उनके मंत्रियों में उनके प्रति असंतोष है। राजनाथ सिंह को माला पहनाते वक्त बाहर कर दिया जाता है। जब मोदी जी नागपुर जाते हैं तो गडकरी जी उनसे मिलने नहीं आते हैं, वो मिलने नहीं जाते हैं। इस तरह कहीं न कहीं उनके जो इक्विवेलेंट नेता है वो उनसे नाराज है, वो सुनते नहीं, कुछ न कुछ तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्रभाकर जी और दीपक शर्मा जी के बीच में ये बातचीत हुई कि 220 सीटें से ज्यादा बीजेपी की नहीं आ सकती और 2024 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने जा रहे हैं। अगर बनते हैं तो ईवीएम का खेल या इलेक्शन कमीशन का खेल होगा। ये बातचीत हुई उनके बीच में। बहुत ही बड़ा खुलासा किया है प्रभाकर जी ने दीपक शर्मा जी के चैनल पर। दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है, मैंने आपको वो बताया है। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं। उनके चैनल पर जो उनका इंटरव्यू लिया दीपक शर्मा जी ने और उनके बीच में जो बातचीत हुई, मैंने वो आपको बताई है। मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।